पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से ये सारा कुछ खेल हो रहा है। सरकार तो आम जनता के हित के बारे में सोचती ही नहीं है। गरीब लोग, बेरोजगार लोग, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, ऐसे लोग, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता। इस महंगाई को कम किया जा सकता है। जैसे गोबर से बने खाद, जैविक खाद। सरकार के जो आला अफसर है, ये कान में तेल डालकर आंख मूंद कर सो रहे हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अमित। हाजिर हूं आप सबके साथ एक बार फिर से एक नए विषय को लेकर, और आज का विषय है बढ़ती हुई महंगाई। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर मौजूद हैं। सर से जुड़ते हैं और जानते हैं बढ़ती हुई महंगाई पर सर की क्या राय है। सर, लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, कैसे देखते हैं सर इन चीज़ों को? विकास के दौर में जी, पेट्रोलियम उत्पादों की कमी से ये सारा कुछ खेल हो रहा है। जी, जिस तरह से डीजल खेती के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए जी, ज़रूरी है, उसी तरह खेतों में पानी पटाने के लिए भी डीजल की आवश्यकता होती है। तो लगातार बढ़ती हुई डीजल की कीमतें और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उत्पादों में कमी, जिसे हमें बाज़ार से खरीदना पड़ता है, विदेशों से लाना पड़ता है। साथ साथ अभी के माहौल में यूक्रेन और रसिया के बीच में विश्व दो भागों में बंट चुका है। पेट्रोलियम की सप्लाई इस वजह से भी और देशों में, हमारे देश में कमी है, इसकी कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भर रहकर महंगाई पर लगाम नहीं लगा सकते। रही बात कि महंगाई लोगों के किचन में साग सब्जी। सर, मेरा अगला सवाल यही था कि जो प्राइवेट जो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, तो उनकी जो महंगाई दर है वो अलग से नहीं दी जाती है। वहीं अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें डीए मिलता है, अलाउंस मिलता है, तो उनकी कहीं ना कहीं भरपाई हो जाती है। तो सर, कैसे देखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो कैसे मैनेज करेंगे अपने बजट को लेकर? सरकार तो आम जनता के हित के बारे में सोचती ही नहीं है। जी, वो केवल वोट कैसे मिले, वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, है ना, इसके लिए राजनीति करती है। महंगाई बढ़ाकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों को बढ़ाकर महंगाई बढ़ाती है सरकार, और आम जनता इसमें पिसती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता है, और गरीब लोग, बेरोजगार लोग, जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, ऐसे लोग, उनको महंगाई भत्ता नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए सरकार इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। महंगाई को रोका जा सकता है, लेकिन इस पर लगाम लगाने की कोशिश ही नहीं हो रही है। अब डीजल की बढ़ती हुई कीमत से अनाज के उत्पादन में महंगाई, अनाजों के सामानों के ढुलाई के लिए डीजल की आवश्यकता है। सब्जी के दाम भी सर आसमान चल रहे हैं। अगर नींबू लेने जाएंगे तो 15 रुपये के 2 नींबू आ रहे हैं। देख रहे हैं सर किस तरह का माहौल चल रहा है। जो आम जनता है वो नींबू का शरबत भी नहीं पी सकती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगाई पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर इस महंगाई को कम किया जा सकता है। जैसे गोबर से बने खाद, जैविक खाद, केचुआ से बने खाद, पेड़ पौधों के सड़े पत्तों से बना खाद, इस सब का इस्तेमाल अगर खेतों में हो तो उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से महंगाई कम होगी। डिमांड और उसके आपूर्ति पर ही बाजार का भाव निर्भर करता है। अब रही बात कि कुछ लोग होर्डिंग भी करते हैं, कृत्रिम कमी उजागर करके दाम बढ़ाते हैं,
तो इसमें अगर पूरी जानकारी लेनी हो तो सरकार से आप आरटीआई के तहत जानकारी ले सकते हैं कि आखिर महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। सरकार के जो आला अफसर हैं ये कान में तेल डालकर आँख मूंद कर सो रहे हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। उन्हें तो महंगाई भत्ता मिल ही जाता है, आम लोग पिस रहे हैं इसमें। सर, यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, क्या उसका असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है? बिल्कुल जी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात से जी ही हमारा उद्योग चलता है जी। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी के वजह से, इस युद्ध के चलते कमी आई है, उस कमी की वजह से हमारे देश में उत्पादन पर आफत आ गई है। तो समस्या ये है कि सरकार के पास जब कीमतें बढ़ी हुई पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेंगी, उनके पास आएंगी, तो वो बाज़ार में बेचेंगे भी उससे बढ़ी हुई कीमत पर। तो सरकारी खजाने से कोई मदद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, इसलिए कि आने वाले समय में देश की क्या आर्थिक स्थिति होगी इसका अंदाज़ा अभी से नहीं लगाया जा सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि संक्षेप में सरकार को आप क्या संदेश देंगे जिससे आम आदमी की जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को फजीहत हो रही है, उससे आम आदमी को थोड़ी सहूलियत मिल सके? सरकार अगर चाहे तो महंगाई दर कम हो सकती है जी। इसके लिए सरकार की तरफ से जी सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिए। जी। महंगाई दर कम करने के लिए, पेट्रोलियम की दाम की कीमत कम करने के लिए जी। पेट्रोलियम पर सरकार सब्सिडी दे जी। और सहकारिता विभाग के मार्फत जी। ज़रूरत की तमाम चीज़ों का घर घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यही एक उपाय है जिससे महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। उत्पादन की कमी से और होर्डिंग की वजह से भी दाम बढ़ रही है। तो दाम के बढ़ने का कारण ये भी है कि होर्डिंग, कृत्रिम अभाव क्रिएट करने का जो तरीका है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा अपने गोदामों में माल को लाद करके ठूस करके भर देते हैं और बाज़ार को कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, बाज़ार में है नहीं। तो ये भी एक कारण है। इस कमी को दूर करने के लिए छापेमारी की व्यवस्था हो गोदामों में। ब्लैक मनी, इससे लोग ब्लैक मनी कमाते हैं, तो उस ब्लैक मनी को भी रोका जाए। ईडी के द्वारा भी उनके यहाँ छापेमारी करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब रोकथाम के लिए ज़रूरी है छापेमारी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर सर से और आपने सुना तमाम जो मुद्दे थे महंगाई को लेकर, उस पर प्रभाकर सर ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया है। अगले हफ्ते मिलेंगे एक खास विषय को लेकर, एक खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।